वन्दे मातरम्। प्रथम अध्याय में व्यास जी लिखते हैं कि नैमिष तीर्थ में एक समय की बात है 88,000 ऋषि लोग प्रतिदिन यज्ञ करते थे और सत्संग करते थे। ब्रह्मा से इन ऋषियों ने एक बार कहा पुष्कर में कि ऐसा कोई स्थान पृथ्वी बताओ जहां पर हम साधना करें, हमारी साधना सफल हो, कोई प्रकार की कलयुग की बाधा ना आवे। साधना सभी करना चाहते हैं, सभी साधना में ऊंचे पहुंचना चाहते हैं, लेकिन योग ऐसा है साधना मन नहीं लगता या उतना समय नहीं लगता। घर का गृहस्थी का भ्रमजाल इतना है कि साधना उपासना करें कि भगवान की साधना करें। तो ऐसा कोई स्थान बताओ जहां पर हम जाएं तो गृहस्थी का कोई भ्रमजाल हमको बाधा डाले, साधना हमारी चलती रहे। तो ब्रह्मा से जब ऐसा प्रश्न किया ऋषियों ने तो ब्रह्मा ने चिंतन किया ऐसा पृथ्वी का कौन सा स्थान बताओ। तो ब्रह्मा ने कहा पृथ्वी का ऐसा कोई भी स्थान नहीं है कि जहां साधना करने से फल न मिले। आप पृथ्वी के किसी कोने में भी कहीं भी साधना करिए, आपको पूजा का फल अवश्य मिलेगा। लेकिन तुमने पृथ्वी में सर्वश्रेष्ठ स्थान पूछा है तो उसके लिए अपने तेज से हम एक चक्र उत्पन्न करते हैं, तेज जहां पर गिरेगा वो समझ लेना पृथ्वी का सबसे श्रेष्ठ स्थान है। ब्रह्मा जी ने अपने तेज से एक चक्र उत्पन्न किया, पुष्कर राजस्थान से वो चक्र चलता हुआ, पहले ब्रह्मा जी राजस्थान में ही प्रकट हुए थे पुष्कर में, वहां से चक्र घूमता हुआ राजस्थान से उत्तर प्रदेश की ओर प्रवेश किया, सीतापुर के जंगल में गिरा जाता। ऋषि लोग चक्र के पीछे चल रहे तो आगे जो ऋषि थे 88,000 ऋषि थे, तो आगे जो ऋषि थे उन ऋषियों ने पीछे के ऋषियों को आवाज दी। ऋषियों बोले क्या है, बोले नेमि स अरण्य, धार रुक गई जंगल में। जो चक्र चल रहा था, नीम माने धार, शाह माने रुक गई, अरण्य माने जंगल में, धार रुक गई जंगल में। बोले क्या जंगल का नाम है क्या? बोले जंगल का नाम नहीं, जो चक्र चल रहा था उसकी धार रुक गई जंगल में। बोले वाह, यहाँ इतनी दूर आते आते पहली बार तुम्हारे लोग मुंह से निकला है नैमिष अरण्य, इसलिए इस तीर्थ का नाम हो जाएगा नैमिषारण्य तीर्थ। नैमिषारण्य का हिंदी में नाम है धार रुक गई जंगल में। इस प्रकार ऐसे पावन तीर्थ पर ऋषि लोग तपस्या करने लगे। 88,000 ऋषि लोग प्रतिदिन हवन इसलिए करते हैं, प्रतिदिन सत्संग इसलिए करते हैं, जब प्रतिदिन यज्ञ होगा, प्रतिदिन सत्संग होगा, वहां कलयुग नहीं आएगा। जहां भी प्रतिदिन हवन होता है, जहां प्रतिदिन सत्संग होगा, वहां कलयुग नहीं प्रवेश करेगा। ये विधान भगवान का बनाया हुआ है और हर जगह कलयुग जाएगा। लेकिन जहां प्रतिदिन यज्ञ हो रहा है, जिस घर में या एक दीपक घी बना करके भगवान के जला दिया गया है, वो भी यज्ञ ही एक प्रकार का। जहां प्रतिदिन भगवान की सत्संग का मतलब नहीं कुछ दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा, हनुमान चालीसा को कोई पाठ ही करता है, सत्संग हो रहा है, उस घर में कलयुग का प्रवेश नहीं हो सकता। इसलिए ऋषि लोग प्रतिदिन सत्संग करते थे, हवन करते थे। अगर हम हवन करने के लिए हमारे पास सदा समय नहीं, व्यवस्था नहीं है, तो घी का दीपक बना करके भगवान के आगे जो भी इष्ट देवता है, नारायण, शिव, दुर्गा, काली जो भी हैं, उनके आगे दीपक जला दे तो आपका यज्ञ हो गया। कुछ नहीं सत्संग कर सकते तो हनुमान चालीसा 5 मिनट के अंदर पढ़ लिया, खड़े खड़े सत्संग हो गया। तो ऐसा भी अगर कर रहे हैं तो कलयुग का प्रवेश घर में नहीं होगा। और जहां कलयुग का प्रवेश नहीं होगा वहां क्या होगा? और जहां कलयुग होता है वहां क्या होता है? जहां कलयुग होता है वहां दंपति नाम कलकदम, पति पत्नी में एक एक बात के पीछे झगड़ा होता है। चाय क्यों देर में बनी, चाय ठंडी क्यों है, चाय में नमक ज्यादा हो गया, चाय में शक्कर कम हो गई, गुड़ ज्यादा क्यों हो गया, इसमें धक नहीं पड़ी। छोटी छोटी बातों पर पति पत्नी में झगड़ा होता रहेगा। खाने के पीछे, पीने के पीछे, सोने के पीछे, बैठने के पीछे, आने के पीछे, जाने के पीछे, हर समय झगड़ा। बाप बेटे में झगड़ा होता रहेगा, भाई भाई में झगड़ा होगा। घर में चाहे जितना कमा कर लाइए कभी पूरा नहीं पड़ सकता। एक कलयुग के लक्षण होते हैं। जिस घर में टूटे बर्तन, टूटी खाट होती, वहां कलयुग का निवास होता है, कलयुग रहता है। और जहां कलयुग रहेगा वहां झगड़ा निश्चित घर में होगा, कला हमेशा होती रहेगी, बीमारियां घर से नहीं छोड़ेंगी। ये लक्षण होते कलयुग। आगे व्यक्ति की उन्नति नहीं होने देगा कलयुग। आज क्या बताएं, हम लोग चर्चा करते, सत्संग करते हैं, लेकिन कोई और संत मिल जाता अच्छा रहता, कुछ और नई कथा सुनने मिलती। तो एक दिन इन्होंने देखा व्यास भगवान के शिष्य सूत जी महाराज ये तीर्थ करने आए थे, नैमिष तीर्थ। स्नान करके जो आश्रम से आए बाहर निकल करके तो पहचान लिया ऋषियों ने, ये तो व्यास भगवान के शिष्य। व्यास जी के कई शिष्य थे, पैल थे, वैशाम्य, जैमिनी थे और ये सूत जी महाराज थे। कई शिष्य थे व्यास जी के, जिनमें सूत जी की महत्ता इसलिए ज्यादा है कि सूत जी शुरुआत से लेकर के आखिरी तक, जब तक व्यास जी ने कह नहीं दिया तो आप जाओ, तब तक रहे उनके साथ। जब सुखदेव जी ने अपने सदैव गोलोकधाम चले गए, व्यास जी का मन आश्रम में नहीं लगा, तो व्यास जी बोले बेटा सूत जी तुम भी धर्म का प्रचार करो, हम भी अपनी माँ के पास जाएंगे। तो सम्याप्रास आश्रम जो था
सुमेर पर्वत के पास, चीन और हिंदुस्तान के बॉर्डर के पास, वहां से आकर के कालपी, यहाँ से 100 किलोमीटर कालपी पर आए। यहाँ पता लगाया, पता चला तो नहीं, माता तो मेरी थी, उसका ब्याह हो गया शांतनु महाराज से। तो दिल्ली चले गए व्यास जी महाराज। सूत जी महाराज घूमते भ्रमण करते हुए तीर्थों का पहुंचे नैमिष तीर्थ। ये कथा यहाँ से प्रारंभ हो रही है। ये पहले हमने भूमिका बताई आपको, कथा यहाँ से क्यों प्रारंभ हो रही। तो सूत जी जब नैमिष तीर्थ पहुंचे तो नैमिष तीर्थ में इन ऋषियों ने पहचान लिया इनको, बोले पुराण के वक्ता है, शास्त्रों के जानकार है। ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए तो उससे तुरंत फायदा उठाना चाहिए, कोई अच्छी बात जरूर बताएंगे शास्त्र की। इन ऋषियों ने इनसे प्रश्न किया, व्रतेन तपसा किं वा प्राप्ते वांस्तम फलम तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथय सुमहामुने। हे महाराज, ऐसा कोई व्रत, ऐसी कोई तपस्या बता दो जिससे मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अब संसार में ऐसी कोई पूजा है? किसी धर्म में, किसी संप्रदाय में ऐसी कोई पूजा नहीं कि जो मन में इच्छा हो पूरी हुई जाए तुम्हारी। कहीं विधान ऐसा नहीं किसी संप्रदाय में। केवल ये विधान सनातन धर्म में कि मन में जो इच्छा करोगे पूरी हो जाएगी। बस इच्छा तुम्हारी सात्विक होनी चाहिए, परोपकारी इच्छा होनी चाहिए तुम्हारी, निश्चित कार्य पूरा हो जाएगा। ऐसा कोई व्रत, ऐसी तपस्या बताओ जो मनोकामना पूर्ण करने वाली। ये मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि अभी तक जितनी हम साधना उपासना करते आए हैं तो उसमें कहा मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, बैकुंठ मिलेगा, कैलाश मिलेगा। मरने के बाद जिंदा में कुछ नहीं मिलेगा। जिंदा में मेरे सामने अन्न सड़ रहा है, हमको मिल नहीं रहा खाने को, कपड़े सड़ रहे हैं, हमको मिल नहीं रहे, पृथ्वी खाली पड़ी, हमारे पास एक विश्वा खेत नहीं, घर खाली, फ्लैट खाली पड़े, रहने वाला कोई नहीं, हमारे पास घर नहीं, पृथ्वी पर हर चीज हमारी घूम रही और हमारे पास नहीं है। और मरने के बाद बैकुंठ मिल जाएगा। जितने लोग हैं सब अंधेरे में जी रहे हैं। जो देवता हमें खाने को रोटी नहीं दे सकता, कपड़े नहीं दे सकता, रहने को घर नहीं दे सकता, वो देवता मुझे बैकुंठ दे देगा मरने के बाद। ये विश्वास कैसे किया गया? इसकी गारंटी कौन लेगा? इसलिए हमें ऐसी पूजा बताओ जिससे मनोकामना पूर्ण हो जाती हो। अर्थात हमारी छोटी मोटी मनोकामनाएं होती इंसान में, भाई किसी के बेटा नहीं बेटा हो जाए, किसी के घर नहीं घर मिल जाए उसको, किसी को रोजी रोटी की समस्या है रोजी रोटी उसकी लग जाए, छोटी मोटी कामनाएं हैं, ये हमारी पूरी कर दे कोई देवता, तो विश्वास हो जाएगा वो देवता मरने के बाद बैकुंठ भी दे देगा। और जो देवता रोटी कपड़ा मकान नहीं दे सकता, छोटी मोटी कामनाएं पूर्ण नहीं कर सकता, वो मरने के बाद बैकुंठ या स्वर्ग दे देगा, ये विश्वास नहीं किया जा सकता। ये जो प्रश्न किया है ये कोई ऋषियों का ही प्रश्न नहीं, ये समस्त मानव जाति का प्रश्न है। इस समय सब लोग यही विचार करते हैं कि ऐसे ही पूजा करे सब हो जाए, तो पूजा नहीं करे लगे। लोग कहते हैं ना ऐसा, लेकिन पूजा से क्या होता है? पूजा की विधि मालूम होनी चाहिए। पूजा के जिस देवता को प्रसन्न कर रहे हैं उस देवता को पसंद क्या है वो विधि मालूम होनी चाहिए, उसको क्या पसंद है। जब तक देवता प्रसन्न होगा तब कार्य सिद्ध होगा। आपका मनमाने ढंग से आप पूजा करोगे तो पूजा का फल नहीं मिलेगा, जितनी भी पूजा करते रहो। तो सूत जी कहते हैं वह आपने जो प्रश्न किया है यही प्रश्न देवर्षि नारद ने बार नारायण से किया था। ये जो तुमने प्रश्न किया है ये प्रश्न का उत्तर कोई संत महात्मा ऋषि कोई नहीं दे सकता। कोई गारंटी पंडित ले सकता है कि पंडित जी उसको पूजा बताओ हमारी कामना सिद्ध हुई जाए, चाहे लाखों रुपए करोड़ों रुपए दक्षिणा दो, कोई गारंटी नहीं ले सकता पंडित। लेकिन सूत जी कहते हैं ये प्रश्न देवर्षि नारद ने नारायण से बार किया था, मैं सुना रहा हूं, आप मन लगा करके सुनिए। ये आख्यान